नमस्कार, मैं हूँ बाबा विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का खास शो। स्वागत करता हूँ कि आज दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की जो राष्ट्रीय परिषद है, आज उसकी बैठक संपन्न हुई है। मित्रों, एक तो यह है कि आज मैं दाएँ-बाएँ की बात मैं नहीं करना चाहता, लेकिन दाएँ-बाएँ की बात मैं कर रहा हूँ कि भारतीय राजनीति में आज दाएँ-बाएँ की चर्चा हुई। केसी त्यागी ने कहा है कि मैं दाएँ-बाएँ की कोई बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि अश्विनी चौबे जो अभूतपूर्व मंत्री और नेता रहे हैं, उन्होंने जो है आज बात कही है कि हम किसी इम्पोर्टेड लीडर को हम अब नहीं पसंद करते हैं, अब उसका वक़्त समाप्त हो चुका है। कल बयान उन्होंने दिया पटना में जाकर के कि अब कोई इम्पोर्टेड लीडर नहीं रहेंगे। कौन इम्पोर्टेड? आपके पास है क्या? सम्राट चौधरी जो है वह दूसरी जगह के आए हुए हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था कि किस तरह से जो है उन्होंने कहा केसी त्यागी ने कि अश्विनी चौबे के बयान देने का क्या मतलब है? आयातित नेता कौन? क्या सम्राट चौधरी को बाय-बाय करने की तैयारी है? एक। दूसरा यह है कि नीतीश कुमार के बोझ को भारतीय जनता पार्टी अब सहने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि अब जो है निश्चित रूप से जो है हम आयातित नेता को पसंद नहीं करते हैं। चौबे ने बयान किया। चौबे के बयान के उलट जो कहा है कि केसी त्यागी ने कहा कि मुझे बाएँ-दाएँ की राजनीति मुझे नहीं करनी है। कौन अश्विनी चौबे की पीठ पर हाथ रखा है? किसके कहने पर इस प्रकार की बयानबाज़ी हो रही है, केसी त्यागी ने पलटवार किया। लेकिन आप देखिए कि तमाम प्रकार की कया बातें चल रही है कि चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए, सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए या राजग अपने बल पर जो है बड़े भाई की भूमिका में अब भारतीय जनता पार्टी रहे, नीतीश उसके साथ रहे, सरकार बने दोनों को मिला करके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में वह नेतृत्व रहे। ये तमाम प्रकार की बिहार में कवायद हो ही रही थी, लेकिन राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में हुई। यही बैठक अगर पटना में होती और पटना से आवाज उठती तो शायद नरेंद्र मोदी तक वह आवाज आते-आते थोड़ा-सा समय लगाती वो आवाज। लेकिन सीधे तौर पर अ, पटना की पार्टी है, बिहार की पार्टी, कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है नहीं। पटना में भी राष्ट्रीय परिषद की बैठक कर सकते थे, लेकिन दिल्ली में आकर के एकदम नरेंद्र मोदी जी के घर के बगल में, संसद के बगल में आकर के बिहार के तमाम नेताओं को बुलाना और आज बात करना, क्या जाति आधारित जनगणना, हिस्सेदारी और भागीदारी के सवाल, एक। दूसरा कि स्पेशल पैकेज, क्या हुआ 15 में जब आपने वादा किया था कि हम सवा लाख करोड़ एक तो एक मुश्त दे रहे हैं, 40 जो हज़ार करोड़ अलग दे रहे हैं, कुल मिलाकर 1,60,000 का पैकेज, कहाँ है वह पैसा? बिहार के किस विकास पर कहाँ वह दिख रहा है वो पैसा जो आपने 1,50,000 करोड़ रुपया लगभग आपने देने का वादा किया था। आरा में भी कई जगह आपने कहा था, इन 10 वर्षों में वे 1,50,000 करोड़ रुपया कहाँ लगाए गए, कहाँ खपाए गए? ना तो नीतीश कुमार श्वेत पत्र देने के लिए तैयारी में है, ना भारतीय जनता पार्टी कुछ कहने की स्थिति में है कि वो 1,50,000 करोड़ रुपया का बिहार में क्या हुआ? बावजूद नीतीश कुमार आकर के अब पड़ोस में आकर के चिल्ला-चिल्ला कर के कान में बात करना, ये क्या साबित करता है? साबित ये करता है कि अब तो सब कुछ हो गया और सब कुछ हो गया, अब क्या हो गया? स्पीकर का चुनाव हो गया, प्रधानमंत्री बन गए, तमाम और जो आपको मंत्रालय चाहिए वह नहीं मिला। तमाम तरह की बातें हुई, आपकी अपेक्षा के विपरीत सारे परिणाम भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ने आपके सामने में रखा, आपके पास क्या विकल्प बचा है? अब यह कयास लग रहा है कि यह सरकार चलेगी या ना चलेगी। कैसे चलेगी यह सरकार? क्योंकि नीति आयोग ने साफ कह दिया है कि आपकी कोई स्थिति नहीं है कि आप जो है बिहार को जो एससीएस का जो स्पेशल जो सर्टिफिकेशन जो स्टेटस है, वो देने की स्थिति नीति आयोग ने कहा है कि वह नहीं है। 1969 में आपने स्पेशल जो स्टेटस देने की बात कही थी, 11 प्रांतों को आपने दिया। राष्ट्र हित में जो बेहतर था उस वक़्त में किया गया, लेकिन नीतीश कुमार का दबाव यह है कि बिहार को इस विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। जाति आधारित जनगणना की बात उन्होंने उठाई है और थोड़ा-सा मतलब कि मॉडरेट करते उन्होंने बात कही कि अगर तुम विशेष राज्य का दर्जा ना दो, तो स्पेशल पैकेज देने की बात करो। ये तमाम प्रकार की बातें चल रही है। फिलहाल कांग्रेस फुर्सत में आई है, सोनिया गांधी ने जो लेख लिखा है, फुर्सत में व्यक्ति लेखक भी हो जाते हैं। लेख लिखा है उन्होंने आपातकाल पर और कहा है कि अगर 74 में हमारा फैसला बहुत बुरा था, तो 77 में भारत की जनता ने मुझे लौटाई क्यों? लेकिन उनको समझना चाहिए कांग्रेस को कि लौटाई है, लेकिन गुस्सा बावजूद मौजूद है वहाँ से। ऐसा नहीं कि आपातकाल को लोगों ने भूल गया है और भारत
देश में पाप और पुण्य के खेल को हम जानते हैं, इसकी अवधारणा को जानते हैं। अगर पाप करते हैं तो पाप का भी परिणाम भोगना है, पुण्य करते हैं तो पुण्य का भी परिणाम भोगना है। लेकिन सोनिया गांधी ने जो लेख लिखा है भारतीय राजनीति में आज चर्चा का विषय बना हुआ है, काश राहुल गांधी भी उस लेख को पढ़ लेते तो शायद संविधान उछालने की आवश्यकता ना होती। यह मैं आग्रही होकर के बात में नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो जदयू की कवायद दिल्ली में हो रही है, निश्चित रूप से यह सरकार खतरे में है। और उन्होंने संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, क्यों बनाया, नहीं बनाया, कितनी योग्यता है, यह बहस का विषय नहीं है। इस चौपाल पर मैं उस चर्चा को मैं रेखांकित भी नहीं करना चाहता हूं कि संजय झा को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाया। फिलहाल नीतीश कुमार की चर्चा करें। नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार किस तरह से जो है उनको सारे एमपी उनसे मिल रहे हैं। और नीतीश कुमार ने पिछले, जब से भारतीय जनता पार्टी के पास गए, नीतीश कुमार क्या क्या बात नहीं कहा कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। पहले तो कहा कि मिट्टी मिल जाएंगे, हम जाएंगे नहीं भाजपा के पास। अब इस बार उन्होंने कहा कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, थक हार के आपके पास में आ गए। कभी उनका पैर छूते हैं, कभी उसका हाथ छूते हैं, कभी सर लड़ाते हैं। निश्चित रूप से मित्रों, मैं इस चौपाल पर मैं कर रहा हूं कि आज मैं एक बहुत बड़े डॉक्टर की भूमिका में हूं, मैं बहुत बड़ा डेंटिस्ट हूं। और डेंटिस्ट होने के नाते नीतीश कुमार के पेट में जितने दांत हैं वे दांत दिख रहे हैं। आप देखिए क्या क्या कर रहे हैं। आप फोटो एक बार मैं चाहता हूं कि आदित्य तमाम देखिए एक बार देख लीजिए कि आहा, क्या प्यारा तस्वीर है। हाँ, या तो भाग्य का बंटवारा कर रहे हैं कि भाग्य उनको दे रहे हैं। जी, क्या कर रहे हैं आप देखिए, दोनों के जो सियासी लीला है। तो नीतीश कुमार कोई सामान्य आदमी नहीं है, वो श्रूड पॉलिटिशियन है। और निश्चित रूप से जिसको पेशेवर राजनीति कहते हैं,